अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लाइबा खान और ईमान खान की वालिदा के बारे में, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, जिसे सुनने के बाद मुझे यूँ लगता है कि वो मुहावरा, वो जुमला सच है कि लोग चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। जब तक आपको कोई ओहदा, कोई नाम, कोई पैसा, गाड़ी, स्टेटस नहीं मिल जाता, तब तक लोग आपकी उस तरह से कदर नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते। लाइबा खान की वालदा इमरान अशरफ के शो में आई हुई थी और उनसे पूछा गया कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल, मतलब जाहिर है कि मैंने देखा कि आप सेट पर हर जगह पर अपनी बेटियों के साथ मौजूद होती हैं, तो क्या इतने सालों में 10-15 साल उनको लगे स्ट्रगल करने में, 15-20 साल जो भी, तो इन 15-20 सालों में आपने स्ट्रगल की बच्चों के लिए, तो क्या कुछ फेस किया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त भी फेस किया कि जब मैं अपनी बेटियों को लेकर सेट पर आती थी तो बड़ी बड़ी अदाकाराएँ मुझे एसी वाले रूम में नहीं बैठने देती थी। बल्कि एक वक्त ऐसा आया, उन्होंने उस एक्ट्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये तो अब आप देख सकते हैं कि आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं, तो 8 साल अगर पीछे चले जाएं, तो किन किन के साथ उन्होंने काम किया होगा। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटियों के साथ सख्त गर्मी में वहाँ पर पहुँचती हूँ और एसी वाले रूम में आती हूँ, तो वहाँ पर बैठी हुई 2 बड़ी एक्ट्रेस मुझे कहती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं चली जाती, और मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ। तो उसके बाद स्टाफ का एक लड़का आता है, प्रोडक्शन का एक लड़का आता है, तो जो मुझे कहता है कि आप प्लीज़ थोड़ा इधर आ जाए, मेरी बात सुने, और वो बाहर बिठा देते हैं। बाहर बैठते हुए मुझे कई घंटे गुजर जाते हैं और कभी खान साहब आते हैं जो कहते हैं कि आप इतनी देर से गर्मी में बैठी हुई हैं। मुझे पता है कि आपको जब बाहर भेजा गया तो आपके लिए पंखा भी नहीं लगाया गया। कभी खान ने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने मेरा दर्द और तकलीफ़ महसूस की, लेकिन उन बड़ी एक्ट्रेसेस को बिल्कुल ख्याल नहीं आया। उनको क्या लगता था कि हमारा स्टेटस और इनके स्टेटस में फ़र्क है, इनको हमारे साथ बैठने का कोई हक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शोबिज़ इंडस्ट्री बहुत अच्छा रास्ता है, आपको अपनाना चाहिए, ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करें कि कोई आपको ये ना कह सके कि प्लीज़ आप यहाँ से ज़रा बाहर चले जाएँ, आप बाहर बैठ जाएँ, ऐसा करें। आपको ज़िंदगी में इतनी मेहनत करनी चाहिए, चाहे आप लड़की हैं, लड़का है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती तो आप ऑनलाइन कुछ करें, बहुत कुछ है करने को। स्ट्रगल करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगते रहें, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारे लोग आपके लिए कुर्सियां लगाएंगे, आपके लिए एसी लगाएंगे। और फिर देखें, उन लोगों को एहसास नहीं हुआ, 4 घंटे तक वो बाहर बगैर पंखे के बैठी रही। और कभी खान साहब कहते हैं कि पंखा भी नहीं लगा, वो कहती हैं कि पंखा ही लेने गए थे, अभी तक लगाया नहीं। और आज वही एक्ट्रेसेस इनको जब देखती होंगी कि लाइबा खान की अम्मी आ रही हैं, लाइबा खान आ रही हैं, ईमान खान आ रही हैं, तो क्या फील होता होगा, कैसा लगता होगा? वही जब अपने से बड़ी लाइबा खान को देखती होंगी। लाइबा खान के लिए एक अलग से रूम तैयार होता होगा, अलग से रूम उनके लिए रखा जाता होगा, और वो शायद अब उस कमरे में ना बैठती हो, ना उनको बैठने की इजाज़त हो। कैसा लगता होगा? इसलिए कहते हैं कि यार ये सब कुछ, वो पंजाबी में कि फिर नहीं दिया फिर, क्या कहते होते हैं, वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना, फिरनी नहीं या फेरियाँ, मतलब घूम फिर के वापस आता है सब कुछ। ये याद रखें कि जब आप किसी के लिए बुरा करते हैं, किसी की तजलील करते हैं, तो वापस पलट कर आता है कभी ना कभी। आपको हर रूज को ज़वाल है, और रूज सदा जो है वो सिर्फ एक ही हस्ती का, अल्लाह का। ये पूरी कायनात जिसकी मोहताज है, बस उसके सिवा सबको, ये जो जितने हम इंसान हैं ना, रूज ज़वाल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए याद रखें कि कभी भी ये मत सोचें कि ये जो कुछ आज है ये सदा हमारे पास रहेगा, सब कुछ हमेशा नहीं रहने वाला। बहरहाल ये सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, नेक्स्ट खबर की तरफ चलने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम में भी एंड पर आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि मुझे किसी ने इंस्टा पर भेजा, और वो सुनकर भी मुझे ना बड़ा खौफ आया। खैर, वो आगे चलकर मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जी फ़ाद मुस्तफ़ा के बारे में। तो फ़ाद मुस्तफ़ा एक शो में आए हुए थे जिनके साथ मैं विशयात भी मौजूद थी। तो उनसे पूछा कि ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा
मतलब आपको नुकसान क्या हुआ ये सब कुछ हासिल करने के बाद? फहद मुस्तफ़ा को नुकसान क्या मिला? अब जाहिर है कि लोगों को नज़र आता है ना कि फहद मुस्तफ़ा जिनकी प्रोडक्शन के ड्रामे आते हैं सुपर हिट हो जाते हैं, जीतो पाकिस्तान चल रहा है बहुत हिट्स आ रहा है, फिल्म आती है वो हिट हो जाती है, ज़ॉम्बीड आती है वो भी अच्छा बिजनेस कर लेती है, आग लगे बस्ती में और भी बेशुमार फिल्म्स हैं उनकी, एक्टर इन लॉ जो भी फिल्म आई उसने बिजनेस किया। तो फहद मुस्तफ़ा को नुकसान क्या हुआ? फहद मुस्तफ़ा ने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान मशहूर होने के बाद ये हुआ कि मैं कहीं भी जा नहीं सकता। अब ज़रा इन बातों पर गौर कीजिएगा कि मैं कहीं भी जा नहीं सकता और कहीं जाता भी हूँ तो वहाँ पर एक अजीब सी हलचल मच जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और अजीब व गरीब सा माहौल होता है। इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि अब वो जो वक्त था जो पैसा कमाने के बाद अपने बच्चों के साथ अच्छा गुजारता, बच्चों के साथ घूमता फिरता, टाइम स्पेंड करता, वो सब ख़त्म हो गया। और अब तो मुझे बच्चे भी कहीं भी जाने से पहले नहीं कहते कि पापा आप चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पापा चलेंगे तो कोई ना कोई मसला ही होगा कि पापा को रहने ही दो। तो जाहिर है जब शोहरत मिलती है तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं। लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के एक्टर्स हैं, इन सब से भी ज़्यादा ना जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा मतलब जितने मैंने गिनवाए हैं इंस्टाग्रामर ये सारे, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यूट्यूबर्स को होती है। माना कि हमारे एक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती होगी लेकिन यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटा है बड़ा है कुछ भी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये है कि वो डेली ऑन एयर आता है, वो डेली कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है और इसी वजह से उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर, शोहरत अपने साथ दुश्मन भी लेकर आती है, पैसा शोहरत तो लाती है, लेकिन शोहरत जो है ना अपने साथ दुश्मन भी लेकर आती है। और यही वजह होती है कि जितने लोग शोहरत पाते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से सुनने को मिलता है रिश्तेदार ये कह रहे हैं तेरे बारे में, दोस्त ये कह रहे हैं, और वो दोस्त भी कहने लगते हैं जो रोज़ साथ बैठकर एक प्लेट में खाते हैं, वो रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं, वो भी पीछे बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जो आपके साथ मिलते मिलाते हैं, आपके साथ घूमते फिरते हैं, वो भी आपके लिए साजिशें कर रहे होते हैं और उनकी आंखों में सब कुछ देखकर बंदा यूँ सोच रहा होता है अच्छा। लेकिन हमारी मिसाल के तौर पे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इन सब की नीयत क्या होती है? इनकी नीयत ये होती है, जितने भी हमारे मतलब एक्टर्स होते हैं ये सब, इन सब का मकसद क्या होता है? इन सब का मकसद ये होता है कि उठते ही अपने काम पे लग जाएं। भाई शूट पे जाना है, कपड़े कौन से पहने हैं, मेकअप क्या होना है, बाल कैसे बनने हैं, जाना किस गाड़ी में, मोबाइल गिरने लगा था, और ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। और आगे हमने गाड़ी कौन सी चेंज करनी है, घर कैसे बदलाना है, बच्चों को कैसे हमने लेकर चलना है, लोगों की नज़रों से कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है। और हमारे बहन भाई जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको क्या देना है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन लोग हमारे बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं और खुल के करते रहते हैं, करने दो, कोई मसला नहीं। खैर, ये उनका एक उन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में जब आप कुछ हासिल करें ना तो ये टेंशन मत लें लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये टेंशन लें कि अगली गाड़ी कौन सी लेनी है, ये टेंशन लें कि इसके बाद कौन सा घर बनाना है और अल्लाह को राज़ी कैसे रखना है। दुनिया राज़ी नहीं होती। खैर, चलते नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सहीफ़ा जब्बार के बारे में। तो सहीफ़ा जब्बार कहती है, वो एक प्रोग्राम में कह रही थी कि टीवी ड्रामों से हमें इतने पैसे नहीं मिलते कि हम अपने घर का किचन चला सकें। और फिर सामने बैठे हुए वासिर चौधरी जो है वो हैरान होते, कहते अच्छा मतलब इतने पैसे आप नहीं कमाती तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये सब कुछ कैसे? और ये बात वाकई सच है कि जब इतना कुछ आप दिखा रही होती हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, सब कुछ, रेस्टोरेंट, सब, तो ये कहाँ से आता है भाई? तो उन्होंने कहा कि ये तो आता है जी, वो ये जो हम प्रमोशंस वगैरह करते हैं प्रोडक्ट्स की, कपड़ों की, मॉडलिंग और ये सब फ़ोटोशूट्स वगैरह, इससे हम पैसे कमाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे भी इतने पैसे मिलते हैं। हाँ, अगर हम बात करें एक्टिंग से पैसे कमाने की, हमारे चंद एक ऐसे एक्टर्स हैं जिनको पैसा बहुत मिलता है। दानिश तैमूर, फ़िरोज़ खान, बिलाल अब्बास, हानिया आमिर, महविशात, माहिरा खान, सबा कमर, हानिया आमिर हो गई ना, उसके बाद सज्जल है और बेशुमार ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और वो जब तक अपने पैसे कंप्लीट नहीं कर लेती सेट पर नहीं आती। मतलब
जितना पैसा लिया उतना काम कर लिया, उसके बाद अगले पैसे मिलेंगे, सेट पर आएंगी, फिर उसके बाद आखिरी चेक जब तक नहीं मिलता, कैश नहीं हो जाता, तब तक वो रिकॉर्डिंग्स नहीं करवाती। ये बात सच है। लेकिन ये जो हमारे आजकल टॉकी सीन करने वाले एक्टर्स हैं, छोटे एक्टर्स, उनको भी अब 20,000 15,000 रुपए पर डे मिलते हैं। तो फिर सईफा जब्बार को कितने मिलते होंगे? अगर इन पैसों से भी उनका किचन नहीं चलता तो तुसी किचन की हिरन दा गोश्त पकाने हो या मारखोर दा किचन गोश्त खाने हो कि केड़ा गोश्त खाने हो, या आप कहाँ से कोई ऐसा कोई खाना मंगवाती हैं जो लाखों रुपए में आता है और आपका किचन नहीं चलता? पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। थोड़ी सेहत तो भी नहीं लगता कि तुसी बकरा खांदे हो, सो बकरा भी नहीं तुसी खांदे हुए लगते हो। मैनू तेरे यार वो भी वैसे, उसको पता नहीं क्यों लोगों ने फेमस कर दिया, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि टोटली जितना उनका वो फेस है वो सारा का सारा ट्रांसप्लांट फेस है, और ना उनकी नेचुरल ब्यूटी है ना कुछ है। लेकिन एक लड़की बाकरा खाते हुए कैसी लगेगी? हिट हो गई। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर नाशुक्री भी होती है, और मैं ये समझता हूँ कि नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना कुछ मिलने के बावजूद इंसान नाशुक्रा रहे, तो मैं ये समझता हूँ छोटे छोटे जो एक्टर्स हैं ना, वो भी अगर इतने ड्रामों में आने लग जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सईफा जब्बार को इतना काम नहीं मिलता होगा, इस वजह से वो शायद इतना पैसा नहीं, क्योंकि अगर एक ड्रामे का उनको 25-30 लाख रुपए मिल भी गए तो उनकी वो गाड़ियाँ वो सब कुछ तो मेंटेन नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको शायद इतना काम नहीं मिलता जितना हानिया। और खैर, हानिया के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो एक साल का 50 करोड़ कमा लेती हैं। लोगों का कहना है, जो एस्टिमेट लगाते हैं, जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि तकरीबन साल का 50 करोड़ कमाती है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सुनाते हैं आपको वो किस्सा जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था। मुझे किसी ने इंस्टा पर ये कहानी, ये किस्सा भेजा। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब पुराने वक्तों में खेती बाड़ी किया करते थे, और जो इलाका उन्होंने बताया वो इलाका मैंने विज़िट किया हुआ है। वहाँ आज भी दूर दूर तक कोई घर नहीं है। खेती बाड़ी होती है और लोग अपनी खेती बाड़ी करने के लिए बहुत दूर आते हैं। ये इलाका है, इलाका मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसी तरह किसी की ज़मीन का रेट या इस तरह से कम हो जाए। वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बताते हैं कि आज जब मैं और मेरा दोस्त खेती बाड़ी के लिए ज़मीन पर गए, काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता था, और मैं उस इलाके में जा चुका हूँ, मैं जानता हूँ। आज भी वहाँ पर घर बहुत दूर दूर हैं, पिंडी से थोड़ा ही दूर वो इलाका है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जल्दी वापस आ जाते हैं, और मेरे वालिद के दोस्त दोपहर के वक्त वहाँ पर खेती बाड़ी करने के बाद दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम फरमा रहे होते हैं, और दूर उनको एक बकरी का बच्चा नज़र आता है। अब वो हैरान इसलिए हो रहे थे कि इतने दूर बकरी का बच्चा नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा हो सकता है कि किसी का बकरी का बच्चा चलते चलते यहाँ तक आ गया हो। क्योंकि आजकल आपको पता है, आजकल क्या हमेशा से कोई भी अपना बकरी का बच्चा हो या फिर मुर्गी का बच्चा हो, कुछ भी हो, कोई भी अकेले नहीं छोड़ता। तो वो हैरान थे। खैर, उन्होंने थोड़ी देर आराम करने के बाद उस बकरी के बच्चे को अपने कंधों पर उठाया और घर की तरफ चल दिए कि जिसका हुआ या तो उसको वापस कर देंगे और या फिर इसको अपने पास रख लूँगा, क्योंकि यहाँ तो ये अकेला भूखा प्यासा मर जाएगा या फिर कोई जंगली जानवर आकर इसको खा लेगा। वो कहते हैं कि जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है और मैं घर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, और मुझे महसूस हो रहा है कि वो बकरी का बच्चा, जिसकी टांगें बहुत छोटी छोटी थी, एकदम फैलती जा रही हैं और वो मेरे हाथ में थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब मैं देखता हूँ कि उसका वज़न भी बढ़ता जा रहा है और मैं हैरान हो रहा हूँ, या तो मैं थक गया हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या चक्कर है कि ये बकरी का बच्चा इस कदर वज़नी होता जा रहा है। वो कहते हैं कि वो बकरी के बच्चे की जो टांगें थी वो अचानक से मुझे महसूस होता है कि बालों में, रेशमी बालों में बदलती जा रही हैं, और वो ऐसे महसूस करते हैं कि ये तो टांगें थी, ये बाल कैसे हो गए। और ऐसे ही अचानक से वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो बकरी का बच्चा एक खूबसूरत लड़की में बदल चुका होता है। वो बाल जो हैं वो
उनके हाथों में होते हैं और उस चेहरे को देखकर उनके अंदर एक अजीब सी कैफियत आती है, जैसे मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए हैं ना, एकदम सुनाते हुए ऐसे खौफ तारी हो रहा है, ऐसे ही उनको महसूस होता है कि यार ये लड़की मेरे कंधों पर कैसे आ गई। और इतनी खूबसूरत लड़की, अचानक से उस लड़की को फेंकते हैं और भागते हैं दूर थोड़ा सा, और उनके हाथ में माचिस होती है, वो चलाते हैं, लाइटर माचिस ये चलाकर आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, वहाँ तक बढ़ते हैं जहाँ तक कुछ घर और उनकी रोशनियाँ नज़र आने लगती हैं, और उनको आवाज़ सुनाई देती है कि अगर आज तुम्हारे पास ये आग ना होती तो तुम जिंदा वापस ना जाते। पहले वक्तों की बात है, लोग दिलेर भी होते थे और उनको इस तरह की चीज़ें भी टकराती थी, लेकिन आग का पास होना, माचिस जला देना, ये चीज़ें जिन्नात और इन चीज़ों को दूर भगाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि जिन्नात तो बने ही आग से हैं, लेकिन ये भी आप जानते होंगे कि जितने असल में आमिल हैं, जिनके पास इल्म है जिन्नात को पकड़ने का, वो आखिर में जिन्नात को जलाते हैं, और जिन्नात आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आग जलाने से दूर भागते हैं। वो शख्स जिसने मुझे ये किस्सा सुनाया, उसने कहा कि जब मेरे वालिद ये किस्सा मुझे सुना रहे थे तो हमारे कमरे में लगी हुई लालटेन भी हिलने लग गई कि जिस चुड़ैल या जिस चीज़ का जिक्र हो रहा था वो वहाँ तक मौजूद थी, और उस चीज़ को देखकर आज भी उस कमरे में जहाँ पर मेरे वालिद ने ये किस्सा सुनाया था, लेटते और ये किस्सा याद आता तो खौफतारी हो जाता है। अगर आपने भी ऐसा कभी कोई किस्सा या कोई वाक़या सुना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें, और घर में दाखिल होते वक्त भी। अल्लाह आपको इस तरह की हर एक आफत और ऐसी चीज़ों से महफूज फरमाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।